सुप्रीम कोर्ट की डांट के बाद केंद्र सरकार ने सौंपी रिपोर्ट। कहा, कल दिल्ली को मिली 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। केंद्र सरकार ने कहा, दिल्ली की मांग सही नहीं लगती। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, दूसरे राज्यों को परेशानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन की जरूरत आंकने के फॉर्मूले पर किया सवाल। कहा, ऐसे में तीसरी लहर की तैयारी कैसे होगी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने वैज्ञानिकों की रिपोर्ट का दिया हवाला। कहा, तीसरी लहर में बच्चे संक्रमित हुए तो माता पिता क्या करेंगे। दिल्ली में आज पहुंच रही है ऑक्सीजन एक्सप्रेस। 280 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को मिलेगी। होम आइसोलेशन में ऑक्सीजन के लिए दिल्ली सरकार ने बनाया सिस्टम। परिवार कर सकेंगे दिल्ली सरकार के पोर्टल पर आवेदन। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के लगभग 20,000 नए मामले, 338 की मौत। दिल्ली के सबसे बड़े सरदार पटेल कोविड सेंटर में लोगों का लंबा इंतजार। परिजनों को नहीं मिल पा रही अपने मरीजों की कोई भी जानकारी। कोरोना की रफ्तार के बीच वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन की चेतावनी। तीसरी लहर के लिए तैयार रहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ज्यादा इम्यूनिटी को बताया खतरनाक। कहा, ऐसे लोग हो रहे हैं संक्रमित। देश में बेदम करता कोरोना, 4,12,000 को पार कर गए केस। मौतों का सिलसिला नहीं थम रहा। देश में लगभग 4,000 लोगों की मौत। हमारे देश में कोरोना के 35 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। अब तक कुल मामले 16 करोड़ से ज्यादा। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में 3 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए। अब तक कोरोना की जंग जीत चुके हैं 1,72,00,000 मरीज। सिर्फ 5 राज्यों से आए हैं करीब 47% कोरोना केस। महाराष्ट्र से 13.5%। पटना के बिहटा में मटर गश्ती करते लोगों पर सख्ती। किसी को पुलिस ने बनाया मुर्गा तो किसी से कराई उठक बैठक। लॉकडाउन में पुलिस ने रोका तो महिला ने की बदतमीजी। वायरल हुआ वीडियो। लॉकडाउन के लापरवाहों पर बरसी लाठियां। पुलिस ने बाइक सवारों को खदेड़ा। पटना में लॉकडाउन के दौरान लापरवाही। ई रिक्शा पर सवार 17 लोग दिखे। पुलिस ने जब्त किया ई रिक्शा। बाजार खुलते ही उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। खरीदारी के लिए उमड़ पड़े लोग। लॉकडाउन के दूसरे दिन मोतिहारी में कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। बाजारों में लोगों की भीड़ ही भीड़। दवा की कालाबाजारी की सूचना पर मोहनिया में दवा दुकानों पर छापे। 10 गुना दाम पर बेच रहे थे दवाई। गया में भाई बहन का कमाल। वेबसाइट बनाकर कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। जुटे हैं इनसे 8 डॉक्टर। लॉकडाउन का दिखने लगा असर। 11 बजते ही बंद हुई दुकानें। सड़कों पर पुलिस लोगों को निकलने नहीं दे रही। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण मेरठ जेल से रिहा होंगे 300 कैदी। 2 महीने के लिए होगी इनकी रिहाई। दिल्ली में वैक्सीनेशन में तेजी। बंगाली मार्केट में युवाओं की लंबी लंबी लाइन। दिल्ली में नर्सिंग स्टाफ की कमी। मैंगलोर से आ रही हैं नर्स। खुद इलाज करने से कोरोना मरीजों की स्थिति बिगड़ी। डॉक्टर्स ने दी चेतावनी। अहमदाबाद में वैक्सीन सेंटर पर घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। सेंटर पर पहुंच रही हैं कम वैक्सीन। शादी की मेहंदी भी नहीं उतरी और कोरोना की ड्यूटी पर पहुंच गए डॉक्टर। कई डॉक्टर्स के पॉजिटिव होने से आया कॉल। कस्टम में 3,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के फंसे होने की खबर पर वित्त मंत्रालय की सफाई। कहा, नहीं अटकी है ऐसी कोई भी कंसाइनमेंट। ममता ने कोलकाता पुलिस हॉस्पिटल का किया दौरा। कोरोना को लेकर तैयारियों का लिया जायजा। बंगाल में एंटीजन टेस्ट से सरकार पता करेगी अस्पतालों में मौत कोरोना से हुई या नहीं। भागलपुर में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ाई धज्जियां। कमेडियन सुनील पाल के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला। सुनील बोले, आपसी बातचीत से हल निकले तो अच्छा। कोरोना मरीज की मौत पर घिरा मेयो अस्पताल। 2 डॉक्टर्स के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। तिरुपति में 21 अनाथ लोगों का अंतिम संस्कार हुआ। सभी की कोरोना से मौत हुई।
लुधियाना के गुरुद्वारा आलमगीर में कोरोना के मरीजों के लिए खुला अस्पताल, बेड की व्यवस्था यहां पर है, ऑक्सीजन भी आपको मिलेगी। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर बनाए गए टेस्ट सेंटर, 3 दिन शिफ्ट में 50-50 लोगों का हो रहा है टेस्ट। मुंगेर में लापरवाह पुलिस वालों पर एक्शन, ड्यूटी के समय घूम रहे थे 3 ट्रेनी दारोगा। चेन्नई में कोरोना के कारण शराब दुकानों पर बढ़ी सख्ती, सिर्फ 4 घंटे खुलेंगी दुकानें। कोरोना ड्यूटी मिलने पर फाइनल ईयर के छात्र ने दे दी जान, सुसाइड नोट में लिखा तनाव की वजह से कर रहा हूं आत्महत्या। कोरोना की आपदा में फर्जीवाड़े का धंधा भी खूब चल रहा है, दिल्ली पुलिस के पास आ रहे हैं रोज सैकड़ों कॉल्स। वायुसेना के मदद लेगा नागपुर, ओडिशा से एयरलिफ्ट होगा 90 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कंटेनर। कोरोना के मरीजों के लिए भगवान बनी सेना, श्रीनगर में 250 बेड वाला बनाया अस्पताल। यूपी में कोरोना का कहर जारी, 31,000 से ज्यादा नए मरीज, 357 की मौत। यूपी में लखनऊ का सबसे बुरा हाल, एक दिन में 3,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले। लखनऊ में दर्दनाक हादसा, ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट, 3 की मौत। लखनऊ हादसे पर मुख्यमंत्री योगी ने दिए जांच के आदेश, जांच टीम गठित। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में ऑक्सीजन की कमी, बगैर ऑक्सीजन 11 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में थम नहीं रही मौत की रफ्तार, 920 लोगों ने पिछले 24 घंटों में दम तोड़ा। 57,000 से ज्यादा नए केस महाराष्ट्र में मिले, रिकवरी रेट 85% से ज्यादा। नागपुर में पिछले 24 घंटों में 82 कोरोना मरीजों की मौत, 4,000 से ज्यादा नए केस। बेंगलुरु में अब तक देश के सबसे ज्यादा केस, एक दिन में 23,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव। कर्नाटक में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 24 घंटों में 50,000 के पार आंकड़ा, 346 की मौत। कर्नाटक के हुबली में ऑक्सीजन की कमी का कहर, 5 मरीजों की मौत। केरल में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, करीब 42,000 नए केस, 58 की मौत। केरल में 8 मई से संपूर्ण लॉकडाउन, 16 मई के बाद फिर से होगी समीक्षा। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा संक्रमित, 85 की मौत। मध्य प्रदेश में भी नहीं थम रहा कोरोना, 12,000 से ज्यादा नए केस, 24 घंटों में 71 लोगों की मौत। श्रीलंका में वायरस से आने वाले लोगों पर रोक, कोरोना के बढ़ते केसेस के मद्देनजर फैसला। कोरोना के मरीजों को राजस्थान सरकार घर में पहुंचाएगी कोरोना किट, दवा भी दी जाएगी। मध्य प्रदेश में 18+ को वैक्सीन का दूसरा दिन, भोपाल के सेंटर पर सिर्फ 100 लोगों की लिस्ट। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से अस्पताल में इलाज, मरीजों ने ली राहत की सांस। पंक्चर बनाने वाला बना देवदूत, प्रशासन को फ्री में मुहैया कराए 70 ऑक्सीजन सिलेंडर। नहीं रहे आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह, कोरोना से हुआ निधन। गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती थे अजीत सिंह, 86 साल की उम्र में निधन। अजीत सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा वो हमेशा किसानों के हितों के लिए काम करते रहे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अजीत सिंह को बताया जुझारू किसान नेता, निधन पर जताया दुख। राहुल गांधी ने भी अजीत सिंह के निधन पर जताया दुख, परिवार पर टूटा पहाड़, कहा हमारी संवेदना परिवार के साथ। बंगाल की हिंसा को लेकर नड्डा का ममता पर हमला, कहा खून से सने हाथ के साथ ममता ने तीसरे टर्म की शुरुआत की। ताजपोशी के 5 घंटे के अंदर ममता ने हटाए गए पुलिस अधिकारियों को किया बहाल, कहा हिंसा करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। फिर से बंगाल के डीजीपी बनाए गए वीरेंद्र नीरज नयन पांडे, फायर सर्विस के बने बॉस। बंगाल के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बने जावेद शमीम, विवेक सहाय को बनाया गया डीजी सिक्योरिटी। हटाए गए कूच बिहार के एसपी देबाशीष धर, 10 अप्रैल को केंद्रीय बलों की फायरिंग में 4 लोगों की यहां हुई थी मौत, सीआईडी जांच के आदेश। विवादों में घिरे बेंगलुरु के सांसद तेजस्वी सूर्या, बेड स्कैम को दिया सांप्रदायिक रंग। बेंगलुरु में बिना लक्षण वाले मरीजों के नाम बेड बुक करने का आरोप, कोविड रूम के 2 कर्मचारी गिरफ्तार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने बेड स्कैम में जांच के आदेश दिए, दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन का विश्वास। डीएमके की बम्पर जीत के बाद भाइयों का खत्म हुआ झगड़ा, अलगिरी ने स्टालिन को दी बधाई।
लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। राहुल गांधी बोले चुनाव खत्म, लूट फिर शुरू। जम्मू कश्मीर के शोपियां में अलबदर के 3 आतंकवादी ढेर, एक ने किया सरेंडर। आज सुबह शुरू हुआ ऑपरेशन, सुरक्षा बलों ने की थी सरेंडर करने की अपील। सांबा बॉर्डर पर पाकिस्तानी घुसपैठिए ढेर, बीएसएफ ने मार गिराया। मुरादाबाद में चोर ने मारी गोली तो लोगों ने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। गाजियाबाद में दोबारा इस्तेमाल के लिए पैक किए जा रहे सर्जिकल ग्लव्स फैक्ट्री का खुलासा, पुलिस ने मारा छापा।